क्या आप जानते हैं राठ में एक ही मंच पर स्वास्थ्य, रक्तदान और शिक्षा का अनूठा संगम सजा, जिसने सैकड़ों लोगों को राहत, 40 जिंदगियों को नई उम्मीद और 180 बच्चों को एक नई राह दिखाई। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे में स्थित स्वामी ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज में संत प्रवर स्वामी ब्रह्मानंद जी के 131वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। लक्ष्य परिवार द्वारा आयोजित इस शिविर में झांसी, उरई और बांदा से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने लगभग 2 सैकड़ा से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं। जहां एक तरफ मरीजों की लंबी लाइन लगी थी, वहीं दूसरी तरफ लोग रक्तदान के लिए भी तैयार खड़े थे, क्योंकि मदद का जज्बा हर दिल में था। इसी अवसर पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें 40 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस मौके पर सीएचसी राठ और नौरंगा के डॉक्टर भी उपस्थित रहे। साथ ही लक्ष्य परिवार के सदस्य, कॉलेज प्रबंधन और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रतिमा की स्थापना कॉलेज के प्रबंधक उमाकांत लोधी और लक्ष्य परिवार द्वारा की गई, जिसका अनावरण जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत और विधायक मनीषा अनुरागी द्वारा किया गया। स्वास्थ्य और सेवा के बाद बारी थी भविष्य की तैयारी की, जहां 180 बच्चों ने दिया अपनी प्रतिभा का परिचय। आज रविवार को लक्ष्य परिवार द्वारा नवोदय प्रवेश परीक्षा का मॉक टेस्ट आयोजित किया गया, जिसमें 180 बच्चों ने प्रतिभाग किया। आइए अब हम आपको छोड़े चलते हैं कार्यक्रम की झलकियों और कुछ प्रमुख लोगों के वक्तव्य की ओर। डॉक्टर उमाकांत जी, आप इस विद्यालय के प्रबंधक हैं और किस तरह का कार्यक्रम आपने रखा हुआ है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन जी। स्वामी जी के 131वें जन्म दिवस के अवसर पर जी सामाजिक संगठन की लक्ष्य परिवार की तरफ से जी पूज्य स्वामी जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम है जी, और बहुत ही विशाल जी स्वास्थ्य कैंप वीएनवी इंटर कॉलेज में जी आज उसका शुभारंभ है जी। पूज्य स्वामी जी समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग के लोग हैं जी, उनके सर्वांगीण विकास के लिए जी उनका पूरा जीवन रहा जी। तो उसी तारतम्य में जी समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जी, सभी लोगों के लिए बहुत इसमें विद्वान हमारे डॉक्टर्स हैं, करीब 100 स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं जी। तो उनके द्वारा कैंप लगाया गया है ताकि जो भी हमारे समाज के वृद्ध हैं, माताएं बहनें हैं जी, जो भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनका टेस्ट होगा वहाँ पर, स्वास्थ्य परीक्षण होगा जी। तदुपरांत निःशुल्क दवाओं का वितरण है जी। तो ये स्वामी के चरणों में ये लक्ष्य परिवार की तरफ से और ब्रह्मानंद संस्थान की तरफ से जी ये हम लोग थोड़ा बहुत अपना योगदान देते हैं जी। और सभी स्वामी जी के भक्तों से क्षेत्र के क्या निवेदन करना चाहते हैं आप सभी भक्तों से? उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं मैं और इस स्वास्थ्य सेवा में आए जी जी। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की जो मूर्ति का अनावरण होना है जी, उस अनावरण में आपकी सहभागिता रहे जी, इसलिए मैं सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि ब्रह्मानंद विद्यालय के प्रांगण में आप सादर आमंत्रित हैं, आप आएँ और पूज्य स्वामी जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। का बता रहे हैं कि लगने वाली है, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है ये कार्यक्रम जी स्वामी जी का 131वां जन्मदिन सप्ताह शुरू है 27 से। आपसे बढ़िया स्वामी जी के बारे में व्याख्यान करने वाला मुझे लगता है कि अभी है नहीं, क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं और स्वामी जी के सानिध्य में बहुत करीब से रहे, आपने देखा स्वामी जी को। मैं स्वामी जी के साथ में बहुत बचपन से रहा जी। 66-67 में गोवध आंदोलन चला था जी, तो स्वामी जी के साथ 3 बार तिहाड़ जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी जी। गोवध आंदोलन में, उसके बाद फिर कभी गोवध आंदोलन चला नहीं जी जी जी। और उसके बाद पूज्य स्वामी जी का पूरा जत्था जब पार्लियामेंट में जा रहा था तो हाँ, तो स्वामी जी के बारे में बताइए, किस तरह का उनकी जीवन पूरा रहा उनका, और आज उनकी मूर्ति का अनावरण भी है। स्वामी जी की जो चेतना के बारे में है जी, कल भी जो हरिद्वार की टीम ने कबड्डी को जीता जी, उसके पीछे स्वामी जी ही थे जी जी, क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी की जो स्थापना स्वामी जी के जो साथी जी स्वामी सर्वदानंद जी महाराज जी, जिनके नाम से बिलाप था पहले जी,
उन्हीं ने उसकी स्थापना की थी, जी। गोकुल कामड़ी की। उसके जी। बाद की बात चलती रही। स्वामी जी के बारे में तो जितना कहा जाए, जितने संस्मरण हैं, ये क्षेत्र बिल्कुल उस समय कबीला टाइप था। जी 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 शिक्षा की जो स्वामी जी ने यहाँ बुंदेलखंड में जगाई, जी 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 आज़ादी की लड़ाई में अहम हिस्सा स्वामी जी का रहा। जी 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 और यहाँ से उन्होंने कई संस्थाएं, पहले खोई में एक विद्यालय खोला जी जो उस समय महोबा डिस्ट्रिक्ट था। जी उस समय स्वामी जी पर बरतानिया हुकूमत ने इनाम भी रखा था जी और एक आदेश दिया था कि ये संत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जी ये बरतानिया हुकूमत के लिए बहुत ख़तरनाक है। जी तो वहाँ पर बम और सिक्का ढाले जाते थे और जी। स्कूल चलता था। जी जी उस समय हसन कलेक्टर थे जी जी हमीरपुर। हाँ, मुझे संज्ञान में है, वो उनके द्वारा जो है नींव रखी गई थी। हाँ जी जी उनको स्वामी जी के इनकाउंटर के लिए उनको अच्छा टीम बना अच्छा, ये तो हेड थे। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने नया बताया। हाँ जी 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 तो जब वो गए अपनी पूरी टीम को लेकर के, जी जी तो ऐसा कोई नहीं था कि बरसात का समय था, जी 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 कि सर्दियों का हल्का सा गर्मी थी। जी जी तो उन्होंने आदेश किया, जी। मैं खुद अपनी जीवनी में लिखा है जी 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 कि इनको शूट करो। अच्छा जी तो जी एक छोटे से करील के झाड़ के पास जाते हैं और वहाँ से स्वामी जी। देखिए, स्वामी जी का जन्मदिन भी है 4 तारीख को, तो किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे। स्वामी जी का जन्मदिन के 4 तारीख का जो कार्यक्रम है, जी ये तो 4 तो एक फिक्स डेट है, जी 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 लेकिन स्वामी जी का जन्मदिन तो हमें पूरे क्षेत्र को पर डे बनाना चाहिए। जी 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 उनके बारे में अंतिम आपसे सवाल ये है कि स्वामी जी का जो मेन जो इशू रहा या मान लो विचार रहा, क्या रहा समाज को लेके? समाज को रहा कि समाज नशा मुक्त हो। अच्छा जी जी, कुरीतियों से इसको अभियान में आप चला रहे हैं, आप लोग चला रहे हैं। जी जी कुरीतियाँ से दूर हो जी 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 और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जी 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 और राजनीति में बहुत शुद्ध लोग जाएं। बहुत बढ़िया। जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है आज स्वामी ब्रह्मानंद जी के इंटर कॉलेज प्रांगण में। आज परम पूज्य स्वामी जी के 131वें जन्मोत्सव के पावन पर्व पर जी लोधी राजपूत छात्रावास में जी परम पूज्य स्वामी जी की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम में बीएनबी इंटर कॉलेज राठ द्वारा रखा गया है। जी एवं उसी के साथ में नवोदय प्रवेश परीक्षा जो बच्चों का प्रवेश के लिए हम लोग प्रतिवर्ष मॉक टेस्ट करवाते हैं, तो वो कार्यक्रम भी संपन्न हो चुका है, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। स्वास्थ्य कैंप का भी कुछ कह रहे थे आप लोग की, स्वास्थ्य कैंप भी आप लोग लगाएंगे इस तरह जी कुछ? जी 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 स्वास्थ्य कैंप का 131वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जी। लक्ष्य परिवार राठ द्वारा, जी जो कि विगत 7 वर्ष से लगातार हम लोग संपन्न कर रहे हैं, जी ये पूर्णतः निःशुल्क है। जी इसमें सभी मरीज को जांच जिसकी आवश्यकता होगी जांच भी की जाएगी जी एवं आवश्यकता अनुसार जो भी दवाएं हैं वो भी निःशुल्क सभी मरीज को उपलब्ध कराई जाएंगे। जी। ये लक्ष्य परिवार द्वारा ये विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का बिहारी महान जी, किस तरह का कार्यक्रम है आज ये? आज ये स्वामी ब्रह्मानंद जी का 131वां जो जन्म दिवस कार्यक्रम है 3 और 4 दिसंबर को, जी उसके उपलक्ष्य में ये स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। जी तो इसमें जो भी हमारे गरीब किस तरह का कमजोर- स्वास्थ्य शिविर, किस तरह का माने इसको? ये भव्य तरीके का हर विभाग के जो स्पेशलिस्ट हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों से, जी। उनको यहाँ बुलाया गया है। जी। और उनके माध्यम से जो हमारे ग्रामीण परिवेश में जो गरीब कमजोर असहाय वृद्ध और बीमार लोग हैं, जी उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जाएगा और निःशुल्क दवाएं जी। जो उपलब्ध कराई गई हैं उनको प्रदान की जाएंगी। कार्यक्रम है, थोड़ा सर बताइए। कार्यक्रम से पहले तो आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूं और आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूं। आज हमारे परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी का जन्मदिन जो 3 और 4 दिसंबर को हम लोग आयोजित कर रहे हैं। 30 नवंबर को हमने अपने परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम पर अपना ये स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। इसमें हमारे कम से सारे के सारे जो विशेषज्ञ हैं हमारे बुंदेलखंड के, उनको भी ऐसा लगता है कि हम अपने बुंदेलखंड के लोगों का भला कर सकें, उनको देख सकें, इसलिए उनका भी बहुत बड़ा हमारे ऊपर सहयोग है। किस तरह का सर ये इसको हम माने कैंप, किस तरह का आयोजन कर रहे हैं आप कैंप का? हम इसलिए कर रहे हैं कि सर हमारे क्षेत्र में जो
गरीब हैं, कमज़ोर लोग हैं या जो वृद्ध लोग हैं जो हमारे झांसी या कानपुर या वो उधर नहीं जा पाते हैं ग्वालियर, वो उनको आज हमने उस उद्देश्य को लेकर के ताकि वो अपने इस स्वामी जी के परम पूज्य स्वामी जी की जो कर्मस्थली है, जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, उसमें हमने आयोजित करके ताकि हमारे स्वामी जी का भी नाम रोशन हो सके और उनके नाम पर हमारे लोगों को। रामपाल जी, किस तरह का कार्यक्रम रखा है आप लोगों ने आज? जो 130वें जन्मोत्सव पे ये लगभग लक्ष्य परिवार के द्वारा हर वर्ष प्रति वर्ष ये स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया जाता है। तो किस तरह का शिविर होता है, कितने लोगों को लाभ मिल जाता है इसमें, किस तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे मौजूद, थोड़ा बताइए उसके बारे में। लगभग ये मान के चलिए आपका हमीरपुर, महोबा, जालौन, ये 2-3 जिले के लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, आपको बता दें। और ये इस तरह का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एक संगठन के द्वारा शायद प्रदेश में ऐसा हम मतलब कहीं और कहीं नहीं देखते हैं। अच्छा। जो शायद किस तरह की सुविधाएं मिलती है मरीजों को यहाँ पे? यहाँ पर दवा काउंटर, आप एक बार हम चाहेंगे अपना कैमरा इस तरफ दिखा सकते हैं। निःशुल्क दवा काउंटर है और सारे हमारे डॉक्टर्स हैं, अलग अलग आपके गायनो, हार्ट, कार्डियोलॉजी, ऑर्थो, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए। इस तरह का शिविर है जो प्रदेश में शायद संगठनों के द्वारा कहीं नहीं किया जाता और खासकर बुंदेलखंड के लिए तो ये एक आशीर्वाद है इस तरह का शिविर। और लक्ष्य परिवार के द्वारा ये बहुत ही विशाल शिविर का प्रति वर्ष आयोजन किया जाता है और बहुत ही गरीब असहाय लोग जो झांसी नहीं जा सकते, लखनऊ नहीं जा सकते या कानपुर या अन्य दूर जगह नहीं जा सकते, तो वो सारे विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं और उनको लाभ मिल जाता है। आज इस समारोह का कोई चीफ गेस्ट वगैरह या मतलब उद्घाटन करता है यहाँ मौजूद कुछ रहने वाले हैं कुछ? जी, हमारे चीफ गेस्ट और उद्घाटन सब उन्हीं के संरक्षण में होता है, परम पूज्य स्वामी जी के संरक्षण में होता, उन्हीं के नेतृत्व में है और उन्हीं के वो हमारे आइकॉन है, उन्हीं के दर्शन और चिंतन पे स्वामी ब्रह्मानंद जी का 131वां जन्मोत्सव राठ में सेवा, समर्पण और शिक्षा की असली उदाहरण बनकर सामने आया। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपी न्यूज के साथ। मैं हूं संजय सिंह महान।